दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल से लाइव हुआ हूं और आज कुछ एक ऐसी समस्या है, एक ऐसे विषय को लेकर आपके बीच में पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात जो है यहाँ पर सामने आ रही है। और आइए हम आपको बताते हैं कि एक मामला आखिर है क्या। सबसे पहले इस लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव दें और इसको शेयर जरूर करें। एक ये मामला जो है डटवाल क्षेत्र के शूद्र गांव का है, ग्राम पंचायत धकोटा से ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। आखिर क्या कुछ इनको परेशानी है, किस विषय को लेकर आज ये तहसील बड़सर में पहुँचे हुए हैं और क्या कुछ इनका पूरा मामला है, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लाइव में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये उपमंडल दंडाधिकारी एवं समाहर्ता जो है बड़सर की में ये लोग पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। मेरा नाम संजय। आखिर सर क्या कुछ मामला है, आप इतने दिनों से यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, क्या कुछ आपका मामला, क्या कुछ परेशानी जो आपको फेस आउट करनी पड़ रही है, आप सब कुछ जो है अपने दर्शकों को बताएं। सर मेरा नाम संजय कुमार है जी, मेरे गांव का नाम सूत्र है जी, मेरी तहसील बिजड़ पड़ती है जी। मेरे साथ ये हुआ कि 10 सितंबर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ विभाग के कर्मचारी जी मेरी मलकियत से मेरा सामान उठा के लेके गए हैं जबरदस्ती। अच्छा जी, जो कि वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड का डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ था जी। किसी अन्य व्यक्ति ने वहाँ पे एक नाजायज मिसल बनाई थी हमारे प्रति। अच्छा जी, इन्होंने जो 2 पत्रे टीम के लगा के एक शेड कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जी। फिर जब मौके पे उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 2 बार डिमार्केशन हुई और प्राइवेट 4 बार हुई, तो उसमें पाया गया है कि आपका जो शेड है वो पार्शियली गवर्नमेंट लैंड में पार्शियली मलकीत में है जी। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मिस्टर तहसीलदार संदीप सिंह के थ्रू जब हमें डायरेक्शन दी कि आपका इस तरह से है, तो हमने उसको जो गवर्नमेंट लैंड है उसको हमने उठा के मलकीत में कर लिया। 2-3 को हुआ था, तो मैंने जब गेहूँ लगी थी उस टाइम मैंने उसको शेड को टोटली रिमूव करके जो तहसीलदार ने एक टेम्परेरी बनना लगाया था उससे 3 फीट पीछे ले गया था मैं। अच्छा। मैंने इनसे आग्रह किया कि आप सर एक बार मौका देखो, और जो मैं शेड है उसको रिमूव करके मैंने एक जैसे आवारा पशुओं से बाढ़ लगाते थे, मेरी फसल है वहाँ पे जी, तो उसके लिए मैंने एक बाढ़ सी लगाई थी, एक टीन का पत्रा था और 2 एंगल थे जी। तो वहाँ पे साथ में मेरा 114 खसरा नंबर 114 36 कनाल का लगता है जी, बल्कि इनका साथ में 133 है खसरा नंबर, वो बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन है ज्यादा जी, वहाँ पे बाउंड्री है उसका डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है। तो इन्होंने खुद तहसीलदार साहब मौके पे गए थे, फिर इन्होंने खुद वो एक टेम्परेरी बनना लगाया था, उससे अंदर मैंने सारा उसको कर लिया था जी। फिर उसके बाद भी ये जबरदस्ती डिपार्टमेंट मेरा सामान उठा के लेके गया है। इन्होंने एक तरफ से अपनी दादागिरी दिखाई वहाँ पे, ना तो हमारी बात को सुना है ना तो हमारी तरफ मतलब इन्होंने वो कोई मतलब सही फैसला देने का वो किया। तो मेरी अभी भी आग्रह है, मैं एसडीएम ऑफिस में पिछले 2 हफ्तों से 5-6 बार चक्कर लगा चुका हूँ कि मैंने सर को ज्ञापन देना है थ्रू प्रेस के कि सर एक बार आप मौके पे आइए और आप मौका देखिए, वहीं पे मौका देख के आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, कौन गलत है कौन सही है जी। और जिस बंदे की 133 में जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है वो किसी अन्य व्यक्ति की है जी, और उसके साथ उसमें जो तहसीलदार मौके पे तब भी मैंने आग्रह किया था कि ये जो यहाँ पे जिस तरह से ये बिल्डिंगें बनी हैं, जो 2 बिल्डिंगें बनी हैं वो टोटली जो है वो गवर्नमेंट लैंड में है, साथ में जो पिछली तरफ उनके जो शेड वगैरह बने वो भी गवर्नमेंट लैंड में है। तो 133 खसरा नंबर 133 में उनकी कंस्ट्रक्शन है ना कि मेरी थी जी। फिर भी मेरे को इन्होंने गलत दोषी करार देते हुए मेरे सामान को जबरदस्ती उठा के ले गए वहाँ से जी। तो मैंने इससे पहले मैं डीसी के पास भी गया था, डीसी साहब ने मेरे को एक जो मैंने डीसी साहब को एप्लीकेशन की उन्होंने फॉरवर्ड की थी एसडीएम को बाई हैंड मेरे पास भेजी थी, मैंने एसडीएम सर को वो सबमिट करी। उसके बाद मैंने फिर से एक बार इनको सबमिट किया थ्रू विधायक के थ्रू जी। तो अभी तक जो है वो 10 सितंबर का मामला है, 10 सितंबर को उठा के ले गए थे तहसीलदार के जो पटारी कानगो हैं, तो अभी तक ना तो एसडीएम ने इस पर कोई कार्रवाई की है ना तो वो मौका देखने आया है। आज मैं फिर से आया था, आज तारीख है 14 अक्टूबर 2024। मैं आज प्रेस के थ्रू आया था ज्ञापन देने की सर आप एक बार वहाँ पे साइट पे आके मौका देखें जी। फिर जो गलत है उसको सजा दी जाए जी। तो आज किसी कारणवश मेरे को फिर से उपमंडल अधिकारी नहीं मिले हैं जी। तो मेरी अभी भी यही आज्ञा है कि हो सकता है मैं या तो कल मॉर्निंग में आऊँगा, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आए मौका देखें और मौका देख के वहाँ पे बताएं कि कौन गलत है कौन सही है, और ये गलत हुआ है अगर मेरे साथ गलत है तो इसके लिए जो भी मेरे साथी ने गलत किया उसका मतलब जो मेरी एक तरह से इन्होंने जो डिपार्टमेंट ने मिलकर बेइज्जती की है, मेरे को ईगो किया है, उसका भी मेरे को आप मतलब इंसाफ दिलवाया जाए, और अगर मैं गलत है तो मेरे को सजा दी जाए।
अगर अदर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे तो उसको एक बार आप डिमार्क करो और देखो कौन गलत है कौन नहीं। यही मैंने बात तहसीलदार के सामने भी रखी थी, उन्होंने और उनके कानूनों ने इस बात को अवॉइड किया। एक यहाँ पर क्वेश्चन सामने आ रहा है जी, ये बताएं आप कि जब ये अधिकारी, सबसे पहले ये बताएं कि ये कौन कौन से अधिकारी जो है उसमें जब ये आप बात रख रहे हैं कि इनके द्वारा जो है आपके 3 एंगल और पतरे उठाए गए थे, तो कौन कौन से अधिकारी वहाँ पर पहुंचे हुए थे? देखो सर, उस टाइम वहाँ पे एक तो अपना जब पत्र उठाए जा रहे थे तो ये पहुँचे थे, कानगो थे और इसके साथ पटवारी थे, साथ में पुलिस के 3 लोग थे और उसके साथ कुछ अन्य लोग थे अदर डिपार्टमेंट के जो उन्होंने मटेरियल उठाने के लिए गए थे। और उसके साथ मेरे मटेरियल, जब इन्होंने ये मटेरियल उठाया तो मेरी फसल को भी बर्बाद किया। जब मैंने उनको पूछा कि मेरे को एग्जेक्टमेंट ऑर्डर कहाँ पे है, बोलते कोई इशू नहीं किया एग्जेक्टमेंट ऑर्डर, ना तो ये डेट बता रहे कब इशू हुआ है, ना इन्होंने मेरे प्रधान को सूचना दी थी, ना तो इन्होंने मेरे प्रधान को सूचना थी, ना तो पुलिस को इन्होंने सूचना दी ढंग से। पुलिस ने भी जब मौके पे आया तो उन्होंने बोला कि आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे के लेके आए हो, यहाँ तो कोई शेड है ही नहीं है। अदर पार्टी को बुलाया जाए तब भी इनके पटवारी कानूनों ने मना किया कि हम अदर पार्टी को नहीं बुलाएंगे और हमारे पास इजेक्टमेंट ऑर्डर है। बल्कि इनके पास जब मैंने पूछा इजेक्टमेंट ऑर्डर कहाँ है तो उन्होंने मेरे को इजेक्टमेंट ऑर्डर दिखाने के बजाय जो नजायज मिसल बनी थी उसके डॉक्यूमेंट थे हैंड रिटन, वो दिखा रहे थे इनके कान को। जब मैंने इनसे 2 बार आग्रह किया कि आप उठा रहे हो, क्या उठा रहे हो, बोलते शेड उठा रहे हैं, बल्कि वहाँ मौके पर कोई शेड नहीं था। और अभी भी मेरा एक ही आग्रह है कि महोदय साहब उपमंडलाधिकारी मौके पे आए, मौका देखे। अभी मैं ज्ञापन दूंगा, आज नहीं मिले हैं, कल मैं फिर से मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आऊँगा। अगर मौका देखा जाए वहाँ पे इंसाफ दिलाया जाए। अगर नहीं होगा, जिस किसी अन्य व्यक्ति ने कंप्लेंट की है, अगर उसका कोई भी वहाँ पे बिजनेस चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसके लिए जो भी रास्ते ओपन हैं तो अगर वहाँ पे अगर सुनवाई होती है, एसडीएम साहब मौका देखते हैं तो वो खुले रहेंगे, अन्यथा वो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है एक कि हम आंदोलन पे बैठेंगे एसडीएम साहब के ऑफिस के बाहर। जी, एक यहाँ पर क्वेश्चन है, जब ये अधिकारी आपके पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अधिकारी आपके पास पहुंचे, तो क्या इससे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई नोटिस या कोई जानकारी दी गई थी कि वो विभाग आपके पास आ रहा है या शेड्स उठाने के ऑर्डर उनके पास है? क्या ऐसा कुछ उनके पास था? नहीं था सर, मना किया था उन्होंने। क्या आपके पास कोई हमें कोई सूचना, ना तो हमें रिटर्न में एग्जेक्टमेंट ऑर्डर आया था, ना तो हमें कोई ना फोन कॉल था, ना मैसेज था, ना तो मेरी पंचायत के प्रधान को था, ना तो मेरे गांव का जो पंच है उसको कोई इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने मेरे को, प्रधान ने मेरे को लिख के दे दिया है कि जब पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मौके पे आ रहा था उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी गई है। और प्रधान ने ये बोला है कि जिस तरह से ये सामान उठाया तो ये तो एक चोरी कहलाती है, यही बात पुलिस ने भी बोली थी। तो ये कहीं ना कहीं तो लगता है कि दूसरी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने एक दादागिरी दिखाई है और नाजायज तंग किया गया है। तो अभी भी मेरे यही है कि जो मेरा मलकीती नंबर है उसमें मेरा अधिकार खत्म नहीं होता है। ना तो वहाँ पे कागज में कोई सड़क है, ना रास्ता है, ना गवर्नमेंट में है, ना प्राइवेट में है, ना मैं दूंगा वहाँ पे। क्या आपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कानून जो आप बता रहे हैं अधिकारी पहुंचे हुए थे, कानून पटवारी पहुंचे हुए थे, क्या आपने इस विषय को उनसे पूछा कि क्या आपके अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मलकीती भूमि से सामान उठाने की आपके पास पावर है या नहीं? इस विषय को लेकर आपने उनसे जानकारी ली या नहीं? ली थी हमने। क्या बोला उन्होंने बोला कि हमें ऑर्डर है कि आपका जो अभी भी ये जो मटेरियल है ये गवर्नमेंट लैंड में है। जी। तो मैंने बोला कि ये तो टेम्परेरी बनना खुद लगा के गए तहसीलदार साहब, इसके 3 फीट पीछे हैं। तो अब आप बताओ कौन गलत है? बोलते नहीं हमें नोटिस जारी, हम लेके जाएंगे। मैंने बोला नोटिस दिखाओ, तो उन्होंने नोटिस दिखाने के बदले और कागज दिखाए मेरे को और जबरदस्ती उठा के ले गए वहाँ से। उनके साथ कुछ लोग ऐसे थे जो पीडब्ल्यूडी के लेबर लेके आए थे। तो ये 7-8 थे और मैंने जैसे डिपार्टमेंट के लोगों के नाम भी लिए थे, मैं आज फिर से लेना चाहता हूँ। जी, कौन से अधिकारी थे वो कानून को, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकारी आए थे, क्या कुछ उनके नाम है? इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की? जो मौके पे आए थे जब तो मिस्टर तहसीलदार संदीप सिंह जी आए थे मौके पे आए थे डिमार्केशन के लिए। तहसीलदार जी थे, साथ में उनके साथ सुहारी से कानगो पटवारी थे और साथ में 2-3 पटवारी और थे। तो इनके सभी के नाम लेना चाहता हूँ। जैसे तहसीलदार साहब हैं संदीप सिंह, उसके साथ राकेश कानगो सुहारी से, पवन पटवारी थे, साथ में पवनीत जी पटवारी थे, उसके बाद राजेश जी पटवारी थे, उसके बाद अशोक कानगो जी थे, प्रवीण पटवारी थे, साथ में जो ये अपने चौकीदार हैं प्रवीण जी वो भी थे। ये मसला है पटवार सर्कल बिखोड़ा का और तहसील बिजड़ का। तो ये 7-8 अधिकारी थे, इन्होंने मिलकर ये प्रोपेगेंडा अपनाया था और इस काम के लिए इन्होंने ये अंजाम पहुंचाया था ताकि, और नाजायज तरीके से तंग किया है दूसरी पार्टी के साथ मिलकर। और इनके साथ एक मिला होता, वो कहता है कि मैं एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ शिमला में, वो धमकियाँ देता था। तो इसके कहने पे टाइम मतलब जैसे सुबह मॉर्निंग का 7-8 बजे के बीच का टाइम होता है तो इनके पटवारी आते हैं धमकी देने के लिए। वो भी एक प्रॉपर ड्रेस में नहीं थे,
जैसे कि एक अपना होता है घर में रिलैक्स के लिए ड्रेस पहनती, जैसे निक्कर और टी शर्ट उसमें थे, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि हमें धमकी दी घर में आके कि मेरे को शिमला से फ़ोन आ रहे हैं, रात को सोने नहीं दे रहे लोग, और आप शर्ट उठाओ नहीं तो मैं बरना उठा के फेंक के चला जाऊँगा। जब मैंने पूछा कि आपके पास नोटिस कहाँ है, तो बोलता है इसके लिए कोई नोटिस नहीं था, चला गया। फिर जब मैंने उसकी कंप्लेंट की तो वो 2 घंटे बाद आता है वो पापा से, और मतलब मेरी दादी वहाँ से आके माफ़ी मांगता है कि मैंने गलत किया, मेरे को पावर के ऊपर से, क्योंकि वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। फिर मैंने बोला उसको तेरी फुटेज बनी है, देख ले भाई ये शिमला जाएगी और तेरे ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि डिपार्टमेंट मिलकर भी हमें धमकी दे रहा था जी, और ये गलत है। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कौन सी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये इसके बारे में तहसील बिज्जड़ के अंदर आता है, पटवार सर्कल दिखोड़ा। अच्छा, पटवार सर्कल दिखोड़ा के अंतर्गत ये डटवाल आता है, शुद्रगाम आता है। हाँ जी। क्या कुछ अपील जो है अधिकारियों से आप करना चाहेंगे? मेरी एक ही अपील अभी भी कि जो मेरे उपमंडल अधिकारी बक्सर के हैं वो कृपया करके साइट पे आए, एक बार मौका देखें कि क्या इशू है और क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो उसको ये मतलब जैसे मौका देखेंगे तो मेरे हिसाब से लगता है ये तो मतलब सॉल्व हो जाएगी आराम से। क्योंकि ये क्या ये जो अधिकारी आप बता रहे हैं पटवारी कानगो, ये पटवार सर्कल दिखोड़ा से? पटवार सर्कल दिखोड़ा, एक पटवार जो अशोक कानगो और प्रवीण पटवारी जी के तो दिखोड़ा सर्कल से हैं, और जो ये अपने राकेश कानगो थी ये सुहारी में बैठते हैं। हाँ जी। तो ये जब अभी सामान उठाने के लिए आए थे तो आए थे अशोक कानगो और प्रवीण पटवारी जी, और जब तहसीलदार साथ डिमार्केशन पे आए थे तो वो आए थे, तहसीलदार सर थे और साथ में अपना ये राकेश कानगो था, उसके बाद पवन पटवारी था, इसके बाद पवनीत पटवारी था, राजेश पटवारी जी। तो ये मौके पे जब मैंने उनको मौके पे भी यही पूछा था तहसीलदार साहब कि मेरे को ये बता दो कि 133 नंबर जो है, खसरा नंबर 133 कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, कितना है टोटल। तो इनके अधिकारियों ने आना कानी की नहीं बताया मेरे को। उसके बाद जब मैंने बोला कानगो साहब की कि सर ये तो डॉक्यूमेंट में इस तरह से है तो आप कैसे डिमार्केशन कर रहे हैं, तो बोलते नहीं आपको पता नहीं है इसके बारे में और आपको नॉलेज नहीं है, तो ये एक सैटेलाइट के थ्रू हो रही है, बल्कि डॉक्यूमेंट ऐसे भी डॉक्यूमेंट तो हम भी पढ़े लिखे हैं, ऊपर से हमारे भी मतलब काफ़ी जानकारी में कानगो पटवारी तहसीलदार हैं, तो उनसे मिल के आया हूँ, तो उन्होंने भी मेरे को सारी डायरेक्शन दी है। तो अब तो देखो बात दूसरी है कि अगर सर आते हैं मौका देखते हैं तो बेटर गुड है, अगर नहीं आते हैं तो इसके बाद हम आंदोलन पे बैठेंगे। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आज आप लेकर आए थे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर डॉक्यूमेंट में ये है कि इसमें जो पूरा मैंने आपको बताया उसमें पूरा वही डाटा लिखा गया, इसमें रिक्वेस्ट लिखी गई है एसडीएम सर को। मैं तीसरी बार जो एप्लीकेशन देने आ रहा हूँ कि इसको ऊपर आप थोड़ा गौर से देखें और देखा जाए। कोई बात नहीं, इसको लाइव में दिखाएंगे जरा थोड़ा। कौन से अधिकारियों को आपने अपने ये दे दो, दिखाइए आप। ये देख सकते हैं आप लाइव में इनके द्वारा जो है उपमंडल अधिकारी बक्सर को ये एप्लीकेशन लिखी गई है और ये पूरा इन्होंने पूरी डिटेल इसके सामने रखी है। नेक्स्ट पेज दिखाएंगे और इसमें पूरा ये इन्होंने जिस तरह की हरासमेंट विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इनके साथ की गई है, कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बनता है और क्या कुछ कार्रवाई बनती है वो भी हम जानेंगे। नेक्स्ट दिखाएंगे आप। ये परिवार नकल है क्या है ये? हाँ, खसरा नंबर है ये। ठीक है, तो ये इनके द्वारा खसरा नंबर की कॉपी भी है, तो ये देख सकते हैं आप। फिलहाल इनके आरोप जो हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर जो हैं सीधे सीधे इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि आखिर विभाग के द्वारा जो है इनके ऊपर जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो है इनको प्रताड़ित किया गया है, ये ऐसा इनके आरोप हैं कि विभाग ने जो है बिना सूचना दिए जो है हमारी मलकीती भूमि में जो है हमारे जो एंगल लगे हुए थे और टीन के पतरे लगे हुए थे उनको जो है विभाग के द्वारा जो है ज़बरदस्ती, जहाँ पर पटवारी और कानगो और अन्य जो चौकीदार सहित पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनके सामने जो है उन जो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो शेड बना हुआ था उस शेड के वो नहीं बोल सकते क्योंकि इनके पहले भी उस शेड को इनके द्वारा हटाया गया और लगभग बता रहे हैं कि उसमें कुछ दूरी पर जो है उस शेड को दोबारा शेड के उनको बाड़ा में लगाया गया था और वहाँ से जो है बिना सूचना, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वहाँ पर अधिकारी पहुँचते हैं उनके द्वारा जो है बिना सूचना दिए जो है इनकी मलकीती भूमि से जो है पतरे और जो एक एंगल्स हैं वो उठा लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये जो है ये आपने जो है सरकारी जो भूमि है उसका उसके ऊपर उल्लंघन किया है, ऐसा कुछ इनके द्वारा जो है आरोप जो है इनको मानसिक रूप से जो है विभाग की तरफ से जो है प्रताड़ित किया जाता है।
और ये इस व्यक्ति के द्वारा जो है ये डटवाल क्षेत्र का रहने वाला है और शूद्र ये गांव से है और जो पटवार सर्कल आता है वो दुंगोटा है और बिजड़ी से भी ये बिजड़ के अंतर्गत ये एक क्षेत्र आता है। तो मैं लाइव में आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या अधिकारियों का इस विषय को लेकर क्या कुछ संज्ञान है, क्या कुछ कार्रवाई बनती है, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये उनका क्या अधिकार क्षेत्र में ये बात आती है कि किसी की मलकीती भूमि में जो है बिना नोटिस के आप कहीं भी जा सकते हैं, या किसी के जो उसका मलकीती भूमि में सामान पड़ा हुआ है उसको क्या उठाने की पावर उनके पास है, क्या उसको जो है अपने जो डिपार्टमेंट है उसके पास उसको लाया जा सकता है। ये जो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय जो है यहाँ पर बना हुआ है। आज यहाँ पर ये व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उपमंडलाधिकारी यहाँ पर अभी है नहीं क्योंकि ये वो कहीं शायद बाहर किसी कार्य हेतु गए हुए हैं, और इस व्यक्ति के द्वारा जो है कहीं ना कहीं विभाग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो है इसका मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया गया है। कहीं ना कहीं इसके जो समाज के बीच में जो है जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर जो है इनको प्रताड़ित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसकी जो है गहनता से जांच होनी चाहिए। इसके द्वारा प्रशासन से भी अपील की जा रही है कि इन अधिकारियों को जो है बुलाया जाए और ये जो इस विषय को लेकर गहनता से संज्ञान लिया जाए और इसको उचित न्याय दिया जाए। तो आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के इस लाइव स्ट्रीम में बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विषय हम आपके बीच में लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहें। इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दें।